पूजा में कोई बाधा ना आए तो यह जरूरी नोट कर लें। हर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए हरितालिका तीज का निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन व्रत के दौरान महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। हिंदू धर्म में अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और सफलता के लिए तीज त्योहारों का बड़ा महत्व है। हर साल सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए हरितालिका तीज का निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन कुंवारी कन्याएं भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। माँ गौरी और शिव जी की विधि विधान से पूजा करती हैं और सुख सौभाग्य की कामना करती हैं। इस साल 6 सितंबर को हरितालिका तीज मनाया जाएगा। हरितालिका तीज के दिन विवाहित महिलाओं को व्रत के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए जानते हैं ये खास बातें क्या हैं। काले वस्त्र का न पहने। हरितालिका तीज पर सुहागिनों को काले रंग का कपड़ा और ज्वेलरी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। इस शुभ मौके पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और लाल रंग की साड़ी पहनती हैं। इस दिन हाथों में मेहंदी जरूर लगवाएं। पति का सम्मान करें। हरितालिका तीज व्रत के दिन पति से बहस ना करें और कोई ऐसी बात ना कहें जिससे उन्हें बुरा महसूस हो। पतियों को भी इस दौरान अपनी पत्नियों से उलझने से बचना चाहिए। इन देवी देवताओं का पूजा करें। हरितालिका तीज के दिन माँ पार्वती, गणेश जी और शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से जातकों को सुख, सौभाग्य और खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है। व्रत के नियम। हरितालिका तीज व्रत की शुरुआत करने के बाद जीवन भर इस व्रत को रखा जाता है। हालांकि अगर व्रत रख पाना संभव न हो तो हरितालिका तीज व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। व्रत का पारण। हरितालिका तीज का व्रत 24 घंटे तक रहना चाहिए। अगले दिन गणेश जी, माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद ही पारण करना चाहिए। हरितालिका तीज के दिन महिलाएं भगवान शिव व माता पार्वती की रेत या मिट्टी से बनी मूर्तियों की पूजा करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। कई लोग हरितालिका तीज और हरियाली तीज को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी अंतर है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर, दोनों में क्या है अंतर। जाने। हरियाली तीज सावन महीने में मनाई जाती है, वहीं हरितालिका तीज का व्रत भाद्रपद यानी भादों के महीने में किया जाता है। इन दोनों तीज के बीच लगभग 1 महीने का अंतर होता है। हरियाली तीज को छोटी तीज के नाम से जाना जाता है, तो वही हरितालिका तीज को बड़ी तीज भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने हरियाली तीज से कठोर व्रत की शुरुआत की थी, जो हरितालिका तीज पर समाप्त हुआ था। हरितालिका तीज का व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा घर की सुख शांति के लिए रखा जाता है। साथ ही महिलाओं ये व्रत अपने पति की लंबी आयु उम्र के लिए भी करती हैं। यह व्रत निर्जला रखने का विधान है। ऐसे में यदि आप चाहती हैं कि आपकी पूजा में कोई बाधा ना आए तो ये जरूरी पूजा सामग्री जरूर नोट कर लें। हरितालिका तीज पूजा सामग्री। भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति, घी, दीपक, अगरबत्ती और धूपबत्ती, पान, बाती और कपूर, सुपारी, साबुत नारियल, चंदन, भोग के लिए केले, कलश, आम के पत्ते, केले के पत्ते, धतूरा, फूल, बेल के पत्ते और एक चौकी, समी के पत्ते, 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे काजल, कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ और लाल चुंदरी आदि। धार्मिक मत है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर देवों के देव महादेव संग माँ पार्वती की पूजा करने से व्रती के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। विवाहित महिलाएं हरितालिका तीज पर शिव शक्ति के निर्मित व्रत रखती हैं। इस शुभ अवसर पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। हरितालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाता है। इसके अगले दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है।
आसान शब्दों में कहें तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। वहीं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में आप तीज के बारे में आप लोगों को अगर इससे ज़्यादा कुछ जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर